Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about northern and southern hemisphere. स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये जियोग्राफी का भी एक बेसिक लेक्चर, ये इस तरह की बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि हर छोटे छोटे बच्चे को पता होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का है कि हमें ये चीज़ें नहीं पता। ठीक है, अब वो लोग जो मेजर सब्जेक्ट रखते हैं जियोग्राफी को वो तो इन सबको जानते होंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने जियोग्राफी अपनी ज़िंदगी में पढ़ी ही नहीं है उनको इन चीज़ों का नहीं पता। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि सबको पता होनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक्स चीज़ें होती हैं, या आप लोगों के घर में जो बच्चे होते हैं जो 9-10 के स्टूडेंट्स होते हैं, जो 5-4 के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लाजमी सिखाया करें, उनको लाजमी दिखाया करें कि एट लीस्ट हमारी एज पे पहुंच के वो ये ना कहें कि भाई हमें किसी ने भी ये नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं हेमिस्फीयर को कि हेमिस्फीयर किसे कहते हैं। हेमिस्फीयर मींस, हेमी का मतलब होता है हाफ एंड स्फीयर का मतलब होता है सर्कल। ठीक है, तो हेमिस्फीयर को कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं? हाफ ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करो कि ये एक आपके सामने सर्कल है, अगर हम इसको हाफ कर देंगे, इसको काट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज हेमिस्फीयर क्या है? हाफ ऑफ अ स्फीयर है, या आप इसको हाफ ऑफ दी अर्थ भी कह सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं गुड एग्जाम्पल ऑफ हेमिस्फीयर की। गुड एग्जाम्पल ऑफ हेमिस्फीयर इज़ आर अर्थ। हमारी जो ज़मीन है वो एक गुड एग्जाम्पल है हेमिस्फीयर की। ठीक है, कैसे वो देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारी एक ज़मीन है। ठीक है, हमारी ज़मीन सर्कल में नहीं होती है, ओवल शेप में होती है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब फ़र्ज़ करो कि ये ज़मीन है और इसके इर्द गिर्द हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन इस तरह गोल सी ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से लाइन ड्रॉ नहीं की हुई, ये हमने खुद से एक इमेजिनरी लाइन अपनी ज़मीन के गिर्द ड्रॉ कर ली है। अब इस ज़मीन को हम लोगों ने आधा काट दिया है। ठीक है, अब वो लाइन जो कि इस सर्कल को काट रही है उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इक्वेटर होता क्या है। तो इक्वेटर क्या होता है जी? जो कि एक सर्कल को इक्वली डिवाइड कर दे। ठीक, नाउ अब इस सर्कल का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये वाला जो सारा पोर्शन है, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। इस सर्कल का जो डाउनवर्ड जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, फ़र्ज़ करो कि अगर ये हमारी ज़मीन है ना, ठीक है, तो इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा होगा? ये ऊपर वाला, और साउदर्न कौन सा होगा? ये नीचे वाला होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर ही हमारी अर्थ को इक्वली डिवाइड करते हैं। अगर हम देखें तो हमारी ज़मीन को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों भी इक्वली हमारी ज़मीन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर किस साइड पे होता है? अब डेफिनेटली ईस्ट जो है वो राइट साइड पे होता है, तो इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, और वेस्ट जो है वो इस साइड पे होता है, लाइक लेफ्ट साइड पे होता है। दैट्स वाई इस रीजन को हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर का नाम देंगे। होपफुली आपको समझ लगी है कि हेमिस्फीयर क्या होता है और नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग ईस्टर्न या वेस्टर्न हेमिस्फीयर को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जस्ट नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये अब आप लोगों के सामने आपकी अर्थ है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मिड में एक लाइन है, ठीक है, ये इक्वेटर है। ठीक है, जो कि हमारी अर्थ को इक्वली डिवाइड कर रही है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो ऊपर वाला सारा पोर्शन है, ठीक है, ये जितना भी पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये आपका क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, देखिए जी, यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अगर हम लोग इस इक्वेटर से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ये सारा पोर्शन आपका साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। अगेन इस साइड पे भी ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, अब ईस्टर्न और वेस्टर्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है मिड में, ठीक है, अगर इससे ये इस साइड पे जाएंगे तो ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा, इस साइड पे आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप देख सकते हैं जी इस डायग्राम में, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जानने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स शो किए हुए हैं। जैसे कि ये हमारा सारा का सारा क्या है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका आ रहा है, थोड़ा सा पोर्शन साउथ
अमेरिका का भी आ रहा है, यहाँ पे अफ्रीका का भी बहुत सा पोर्शन है, यूरोप पूरा का पूरा यहीं पे है, एशिया भी बहुत सा जो इसका हिस्सा है एशिया का वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में ही है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा इसके जो आइलैंड्स हैं वो यहाँ साउदर्न हेमिसफेयर में लाई करते हैं। ठीक है, और अगर अब हम लोग साउदर्न हेमिसफेयर को देखें तो वहाँ पे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। साउथ अमेरिका का बहुत सा पोर्शन साउदर्न हेमिसफेयर में है, अफ्रीका का भी कुछ पोर्शन साउदर्न हेमिसफेयर, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरा का पूरा तकरीबन आपको साउदर्न हेमिसफेयर में मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह अभी आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं जी। ऑलराइट, अब इस स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एक इमेजिनरी लाइन पे है जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, मतलब यहाँ पर क्या बन रहा होता है, यहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब हम देखते हैं जी बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड साउदर्न हेमिसफेयर में। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ लैंड। 67% ऑफ द अर्थ्स लैंड मैस। ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर है फ़र्ज़ करें कि हमारी ज़मीन अगर 100% लैंड पे कंपोज करती है तो उसका 100 में से 67% जो लैंड है वो कौन से हेमिसफेयर में, वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में है। ठीक है, अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि हम इस टाइम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम लोग कौन से हेमिसफेयर में हैं? डेफिनेटली हम लोग एशिया में हैं। ठीक है, और एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पर है? वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में है। तो हम लोग कहाँ पर रहते हैं? वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में हम लोग रहते हैं। ठीक है, और कितनी, ये एमसीक्यूज़ भी आपका आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न हेमिसफेयर में 67% लैंड है, ये आप देख भी सकते हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है। ये देखिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स जोन से वो यहाँ पर हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिसफेयर में, और ये इस दैट्स वाई आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो लैंड है वो 67% है। और हम लोग कहाँ पर हैं जी? एशिया के कॉन्टिनेंट में, और एशिया का सारा कॉन्टिनेंट तकरीबन कहाँ पे लाई करता है कि नॉर्दर्न हेमिसफेयर में लाई करता है। ठीक, चलिए जी। देन उसके बाद है जी अगर मैं साउदर्न हेमिसफेयर में देखूँ तो साउदर्न हेमिसफेयर जी यहाँ पे 32.7% ऑफ द अर्थ लैंड। ठीक है, ज़मीन का सिर्फ 32.7% जो है वो साउदर्न हेमिसफेयर में लाई करता है। देन है जी होम 87% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर है वो वहाँ पे कितने परसेंट लोग रहते हैं? दुनिया के 87% जो पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में रहती है, और तकरीबन 10 से 12% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो साउदर्न हेमिसफेयर में, जो कि तकरीबन 800 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करें वाटर की तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में 60% वाटर है 100 में से, और साउदर्न हेमिसफेयर में 81% वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाटर है वो साउदर्न हेमिसफेयर में ज़्यादा आपको मिलेगा। पोल्यूशन की बात करूँ, डेफिनेटली नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जो लोग हैं, जो लैंड है वो ज़्यादा है, और वहाँ पर व्हीकल्स का यूज़ ज़्यादा होगा और इंडस्ट्रीज ज़्यादा लाएंगी, तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिसफेयर में पोल्यूशन जो सी होगी वो ज़्यादा होगी, तो सिग्निफिकेंटली पोल्यूशन विल बी हाई इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर, जबकि साउदर्न हेमिसफेयर में पोल्यूशन क्या होगी? लो होगी। ठीक है, उसके बाद है जी सीजनल डिफरेंस। अगर हम लोग देखें नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिसफेयर का, तो हम लोग क्या देखते हैं पाकिस्तान में, मतलब कि एशिया के कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं तो गर्मियां जो सी हैं वो जून में स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जो सर्दियाँ वो दिसंबर नवंबर में स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में हर जगह, मतलब चाहे वो यूरोप हो, ठीक है, या मतलब कि जो जो कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिसफेयर में आते हैं वहाँ पर जो विंटर्स होते हैं वो दिसंबर से मार्च तक जाते हैं। ठीक है, और समर जोन से वो जून से सितंबर तक चलते हैं। देन अगर मैं सीजनल डिफरेंस साउदर्न हेमिसफेयर में देखूँ तो विंटर जोन से हैं वो जून में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जब नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जब शदीद गर्मी होती है तब साउदर्न हेमिसफेयर में शदीद सर्दी होगी। ठीक है, समर जोन से वो दिसंबर से मार्च तक चलते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, यू मस्ट नो ऑल अबाउट दिस। अच्छा जी, अब ये देखिए, अगर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, नॉर्दर्न हेमिसफेयर ये आ गया। ठीक है, और ये नॉर्दर्न हेमिसफेयर में देखिए लैंड जोन से यहाँ पर ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगेन ये नॉर्दर्न हेमिसफेयर, ये साउदर्न हेमिसफेयर, और नॉर्दर्न हेमिसफेयर और साउदर्न हेमिसफेयर को अलग अलग करके दिखाया हुआ है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ पर हैं। अच्छा, ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ठीक है, जियोग्राफी का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, डायग्राम जब इतनी ईजी सी डायग्राम हो तो यू मस्ट नो कि हमें किस तरह ड्रॉ करनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं जी कॉन्टिनेंट्स इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर। नॉर्दर्न हेमिसफेयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं?
नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का बहुत स्मॉल सा पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जस्ट 10% पोर्शन जो सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। अफ्रीका 2/3 पार्ट जो सा अफ्रीका का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एशिया जो सा वो तकरीबन सारा का सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लेकिन थोड़े से आइलैंड्स जो से हैं वो उसके साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको नज़र आएंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये आप लोग, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ, यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि साउथ अमेरिका का जस्ट ये 10% जोन सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, और ये देखिए थोड़ा सा जो रीजन है, ठीक है, 2/3 ये आपको अफ्रीका का नज़र आएगा। बाकी कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका सारे इधर है। और ये देखिए यहाँ पे एशिया के थोड़े से आइलैंड्स यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर के। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स, पहले वो देखती हूँ, फिर मैं आप लोगों को ओशंस के बारे में भी बताती हूँ। कॉन्टिनेंट्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ अमेरिका का 90% जो हिस्सा है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। दूसरा अफ्रीका जो उनसे यहाँ पे 1/3 पार्ट आपको मिलेगा, मतलब कि 33% जो अफ्रीका वो आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। एंटार्क्टिका ये पूरा का पूरा जो सा ये आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ओशंस जो से हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और कौन कौन से ओशंस हैं वो साउदर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन जो हाफ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और जो हाफ है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इसको ज़रा हम लोग तस्वीर में देख लेते हैं, देन यू विल गेट क्लियर आइडिया। ये देखें, ये आपके सामने है जी पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन का जो हाफ पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नज़र आएगा, बाकी का जो हिस्सा है वो आपको साउदर्न पार्ट में नज़र आएगा। ठीक है, देन नंबर 2 है जी एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन जो सा है इसका भी जो हाफ पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और जो हाफ पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। अब वो पार्ट जो इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ओशन कहेंगे। वो पार्ट जो इसका साउदर्न हेमिस्फीयर में उसको क्या कहते हैं, साउथ एटलांटिक ओशन कहेंगे। इसको भी ज़रा हम लोग डायग्राम पे जाके क्लियर कर लेते हैं एटलांटिक ओशन को। सो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपका एटलांटिक ओशन है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको कहाँ नज़र आ रहा है जी, ये आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में नज़र आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर इसका आधा पोर्शन साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसको साउथ एटलांटिक ओशन कहेंगे। देन नंबर 3 है जी इंडियन ओशन। इंडियन ओशन भी डेफिनेटली दोनों में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है, लेकिन इंडियन ओशन का थोड़ा सा सिर्फ जो पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन बाकी का सारा कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ये देखें जी, ये आपका आ जाएगा इंडियन ओशन। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, और थोड़ा सा इसका पोर्शन यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है। देन उसके बाद आता है जी आर्कटिक ओशन। ठीक है, आर्कटिक ओशन होली लाइज और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सारा का सारा कहाँ पर है जी, ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नज़र आएगा। ठीक है, ये इसका कुछ भी हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। ठीक है, एंड दिस इज़ दी स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ दी वर्ल्ड। ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकते हैं कि भाई सबसे छोटा समंदर कौन सा है, तो आर्कटिक ओशन है। ठीक है, ये भी अब आप यहाँ पर देख लीजिए। ये देखें, ये आपका यहाँ पे है जी आर्कटिक ओशन जो कि सारा का सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट northern and southern hemisphere. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।